कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप अपना ड्रीम जी रहे हो? बहुत साल पहले जो मैंने पहली बार इस जगह के बारे में सुना था, तब से मानो यहाँ पर आना एक ड्रीम जैसा था। और आज मैं आप सब लोगों को इस ड्रीम पर ले जाने वाला हूँ। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ से वॉल्वो बस पकड़ के मैं आया शिमला, और मैं इस स्पीति ट्रिप को कंप्लीट करना चाहता हूँ बाइक से। सबसे पहले बस स्टैंड से ऑटो पकड़ के मैं पहुँचा बाइक स्टैंड। ये रेंटल बाइक हमने प्री बुकिंग कर रखी थी 1700 पर डे के हिसाब से, और उसके बाद भी पेट्रोल अलग से था। रेंटल बाइक के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कराई, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टे आज रहेगा शिमला में। और जो कि हमने होटल अपना ले रखा है कुफरी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और हम लोग सबसे पहले जाएंगे पेट्रोल पंप और वहाँ से पेट्रोल फिल कराएंगे। उसके बाद हम फर्स्ट स्टे हमारा रहेगा कुफरी पे। बाइक का फ्यूल टैंक फुल करा के हम लोग निकल जाते हैं कुफरी के लिए। लगभग शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, और फाइनली हम लोग पहुँचते हैं अपने होटल स्नो कॉटेज। जिस होटल में रुके वो काफ़ी सुंदर था। जल्दी से डिनर करके हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमको निकलना है सांगला के लिए। अर्ली मॉर्निंग उठ के देखा वेदर एकदम सुहाना हो चुका था और हल्की हल्की बारिश भी हो चुकी थी। हमको थोड़ा जल्दी निकलना था, बट हम लोग लेट हो गए हैं बारिश की वजह से। थोड़ा वेदर क्लियर हुआ है तो अभी हम निकलते हैं। थैंक यू। अरे जीतू, इस जर्नी में रहेंगे टोटल 9 मेंबर्स। राइडर नंबर 1 दिलीप जी, राइडर नंबर 2 कपिल जी, और राइडर नंबर 3 हरीश जी, और ये चौथे नंबर पर हूँ मैं, और राइडर नंबर 5 रविंदर। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। कुछ अच्छी जर्नी पर जाने से पहले गॉड को रिमेंबर करके फाइनली हम लोग निकल चुके सांगला के लिए। ये चेक पोस्ट है किन्नौर से जस्ट पहले गेटवे से। यहाँ पर सारी गाड़ियों का वाइडर टले देने के बाद में हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। बता दूं, स्पीति जाने के टोटल 2 रास्ते हैं, बाई शिमला एंड बाई मनाली। मनाली वाला रास्ता बहुत ही छोटा है और ओनली समर में ही ओपन रहता है। तो अगर मुझे स्पीति वैली जाने का जब भी मौका मिलेगा तो मैं शिमला से ही जाऊंगा, चाहे समर क्यों ना हो। जैसा कि बता चुका हूं, आज की जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है और हमको पहुंचना है सांगला वैली, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो कि लगभग 228 किलोमीटर है। अब तक हम जिन पहाड़ों पर बाइक चला रहे थे, नॉर्मल और प्यारे से पहाड़ थे, और जैसे ही हम चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं हम एंटर होते हैं किन्नौर वैली में। पूरा लैंडस्केप एकदम से चेंज होता है और हम एंटर करते हैं गेटवे ऑफ किन्नौर।
और थोड़ा आगे चल के हम रुकते हैं और बैठ जाते हैं फाइनली पेट पूजा के लिए। उसके बाद रोड वेल मेंटेन आ गया था, लेकिन लैंडस्केप कंटिन्यू चेंज होता जा रहा था। तो वो होता है ना यार कि हम फ्यूचर को लेकर बड़ा सोचते रहते हैं, क्या होगा आगे, कैसे होगा। इस चक्कर में हम लोग प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते और ना ही फील कर पाते। बाइक चलाते चलाते मुझे एकदम से प्रेजेंट फील होता है कि मैं सही में ये सब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इन्हीं ख्यालों के बीच मेरी नज़र जाती है नीचे खाई में। मुझे याद आता है कि मैं बाइक चला रहा हूँ। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है और मेरा कॉन्फिडेंस हिल जा रहा था। लेकिन जब आप अपने डर को फेस करते हो ना, तब आप अपना बेटर वर्जन हैं। अभी हम पहुंच चुके थे खरचम, जो कि सांगला वैली से जस्ट पहले पड़ता है। यहाँ पर खरचम डैम भी है। यहाँ से 2 रास्ते बाइफरकेट होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। हमको सांगला के लिए जाना है लेफ़्ट साइड। हिमाचल में ज़्यादातर लोग शिमला मनाली ही जाते हैं, इसलिए ये जगह अभी भी अनजान है। शायद ही कोई टूरिस्ट आपको यहाँ पर दिखे और इसी वजह से यहाँ पर आकर आपको स्पेशल फील होगा। जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत हो रहे थे और रास्ता और भी एडवेंचरस होता जा रहा था और ऊपर से ढल रही है धीरे धीरे शाम। इसके बाद हमने कोई भी स्टॉपेज नहीं लिया, क्योंकि हमको पहुंचना है रक्षम विलेज, जो कि चिटकुल से जस्ट 10 से 12 किलोमीटर पहले पड़ता है। बट धीरे धीरे शाम हो रही थी, इसलिए हम लोगों का एक्साइटमेंट और भी बढ़ रहा था। शुरू में जो बाइक चलाने की स्पीड थी वो धीरे धीरे पहाड़ों पर कम होती जा रही थी, क्योंकि अंधेरे में बड़ा मुश्किल रहता है पहाड़ों पर बाइक चलाना। सात से 8 घंटे की लंबी जर्नी के बाद में फाइनली हम लोग पहुंचाते हैं रक्षम विलेज, जो कि हमारा होम स्टे है किन्नौर रिसोर्ट। यहाँ पर आकर देखा तो चारों तरफ ब्लैक आइस पड़ी हुई थी, एकदम डरावना मौसम। जैसे ही हम लोग अंदर गए रूम में, लाइट भी नहीं थी बिल्कुल और एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। बोल रहे थे कि यहाँ पर 3 दिन से लाइट नहीं है। उसके बाद होटल वाले भैया ने हमारे कहने पर लगा दिया बॉनफायर। चारों तरफ स्नो ही स्नो, मैं स्नो में चल रहा है नाइट में भी। वाह, चारों तरफ स्नो ही स्नो था। ऐसा लग रहा था सच में मैं जन्नत में आ गया। ये याक के दूध की है चाय। याक के दूध की है क्या? यस। खड़ी मेरे थाने में बदले दे मैं दो लेना डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज आखे ओ खो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज आखे ओ खो लेना या मेरे निकले ट्रेंचा टोंगे ना तू देखी बैग बेंचा तो जब ये डांस 10,000 फीट हाइट पर किया गया ना, तो रियल में मज़ा ही आ गया। सारी हरकतें करने के बाद हम बैठ जाते हैं कैंडल नाइट डिनर के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट है नहीं। सोने के बाद जब अर्ली मॉर्निंग आँखें खुली तो नज़ारा कुछ ऐसा था जो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। जब हमने रात को आकर के बाइक को रखा था तब नीट एंड क्लियर थी। अभी देखिए किस तरह से स्नो में कवर्ड हो चुकी हैं। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था ये रियल है या ड्रीम है। कुछ टाइम के लिए मैं टकटकी लगा के देखता रहा स्नो विद माउंटेन्स। और अभी मुझे निकलना था चिटकुल के लिए।
अंदाज़ा लग रहा है इस स्नो पर बाइक चलाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमने की 4x4 चिटकुल जाने के लिए, और हम निकल चुके चिटकुल के लिए। ठंडी लग रही है हमारी एक्साइटमेंट पीक पर थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्नो एक्सपीरियंस किया था। किन्नौर के रास्ते आपको इंडिया के लास्ट विलेज तक लेके जाते हैं, और वही आज हम जाने वाले हैं, चिटकुल। क्या नज़ारा था, सारी माउंटेन्स एकदम स्नो कवर्ड, लग ही नहीं रहा था मैं सच में यहाँ पर हूँ। इसका क्या नाम है, इसका छोटे बच्चे का? ओ छोटे बच्चे इधर आओ इधर। इस छोटे बच्चे को हम लोग बुला रहे थे तो नहीं आया, और बाद में चुपके से आया और साथ में बर्फ़ का गोला बना के लाया और हमारे मुंह पर मारा। क्या नाम है? नाम बोल। और आपको बता दूं, चिटकुल में ही आपको हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा भी मिल जाएगा। अभी ऑफ सीजन है तो यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट लोग हैं नहीं, पूरा ढाबा खाली पड़ा हुआ है। देखते हैं अंदर है कि नहीं, इसमें कुछ ओपन है कि नहीं ढाबा। चिटकुल विलेज में ही साइड में एक अच्छा वाला प्लेग्राउंड भी है, जहाँ पर हम लोगों ने जम के मस्ती की, और फ्री लोकेशन होने की वजह से हमने ड्रोन भी उड़ाया। ये जो चिटकुल छोटा सा विलेज है, इसकी पॉपुलेशन केवल 600 लोगों की है। इससे आगे रोड नहीं है बिल्कुल भी। ये इंडिया का लास्ट विलेज है, और यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर दूर से बॉर्डर शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा था वक्त बस थोड़ी देर के लिए और रुक जाए, ताकि यहाँ की जगह को हम लोग अच्छे से फील कर पाएँ। और बता दूँ, इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट एयर यहीं पर मिलती है। अभी हमारी डेस्टिनेशन ख़त्म नहीं हुई है। चिटकुल से रिटर्न होकर रक्षम और ब्रेकफास्ट करके हमको निकलना है नाको के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 147 किलोमीटर है, और हम लोगों को शाम तक नाको पहुँचना ही है। रक्षम में रुके हुए हैं, इस होटल में हम लोग रुके हुए हैं। उसके देखिए विंडो साइड व्यू, वाओ, सराउंडिंग स्नो, वेरी अमेजिंग व्यू। हेलो गाइस, हैव यू एनी थिंकिंग? How is the job? ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही चलने के लिए गाड़ी स्टार्ट किया तो देखा कि हमारी गाड़ी हो गई पंक्चर, और हमने एक पेंटर मंगाई है, उसमें गाड़ी को लोड किया है, और हम लोग ले जाएंगे इसको सांगला तक, वहाँ पर पंक्चर जुड़वाएंगे। और स्नोफॉल कंटिन्यू हो रही है। बता दूं, रक्षम में पंक्चर बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ज़्यादातर होम स्टे यहाँ पर विंटर सीजन में बंद ही रहते हैं, और यहाँ के लोग बाग निचले हिस्से में चले जाते हैं रहने के लिए। और अभी हमको पहुँचना है खरचम, जहाँ पर हम जुड़वाएंगे इसकी पंक्चर। टूरिस्ट है ना आप लोगों का? खेती बाड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी भी करते हो? खेतीबाड़ी किस चीज़ की करते हैं आप? हेलमेट देखना तो शीशा ना शीशा न तोड़ दे ऐसा? हाँ। खरचम विलेज में पंक्चर बनवाने के बाद लगभग बज चुके थे 3, और धीमी धीमी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों को पहुंचना था नाको के लिए, और बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग कंटिन्यू चल दिए नाको विलेज।
अक्सर लोग स्पीति ट्रिप के लिए 7 से 8 दिन के लिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं अच्छे से एक्सप्लोर करें एंड फील करें तो यहाँ के लिए 15 दिन भी कम है। और इसी के साथ सांगला वैली से निकलकर हम चलते हैं स्पीति वैली की तरफ। सांगला वैली के बाद रोड आपको हरे भरे जंगलों से लेकर बंजर पहाड़ों की ओर ले जाने वाली है और ये रोड बनाया गया BRO द्वारा। और अभी हम आ चुके थे नेशनल हाईवे पर जो कि शिमला से काजा के लिए गया है। अब हमारी जर्नी का डिस्टेंस हो गया था बिल्कुल हाफ। नाको विलेज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो गया था और रोड भी काफ़ी डरावना लग रहा था क्योंकि यहाँ पर अक्सर सिनो लेपर्ड का खतरा बना ही रहता है। बट हम लोगों को आखिर में पहुँचना ही था नाको विलेज क्योंकि रास्ते में कोई भी स्टॉपेज नहीं था, कोई भी विलेज नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नाको विलेज पहुँचना ही उचित समझा। नाको विलेज में अपने होम स्टे पहुँचते ही सारे लोग बुखारी के गर्माहट के पास में पड़ गए और मैंने भी अपने गैजेट चार्ज में लगाए क्योंकि 3-4 दिन से लाइट नहीं थी चिटकुल में। बता दूं आज की रात में यहीं स्टे करूंगा और अर्ली मॉर्निंग नाको विलेज घूम के, नाको लेक घूम के मैं निकलूंगा ताबो के लिए। तो देखिए अगला ब्लॉग नाको टू ताबो।